नाम है राहुल गांधी। ये कहानी है उस इंसान की जो टूटा भी फिर भी झुका नहीं। जब कोई 2 बार अपने परिवार के सदस्यों को आतंकवाद में खो देता है, जब बचपन डर और सन्नाटे में बीतता है, और जब हर मोड़ पर दुनिया आपको गिराने की साजिश रचती है, तब 2 ही रास्ते होते हैं। या तो आदमी टूट जाता है या फिर वो फौलाद बनकर उभरता है। और राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जिसने दर्द को ताकत में बदला, अपमान को प्रेरणा में बदला और नफरत को मोहब्बत में। यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह एक योद्धा की कहानी है। 19 जून 1970 दिल्ली में जन्मे राहुल एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो देश की राजनीति का दिल था। नाना देश के पहले प्रधानमंत्री, मां सोनिया गांधी, पिता राजीव गांधी। लेकिन विरासत जितनी बड़ी थी, जिंदगी उतनी ही जख्मी थी। 1984 जब इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, राहुल सिर्फ 14 साल के थे। और फिर 1991 तमिलनाडु में एक धमाका और पिता राजीव गांधी इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या कोई सोच सकता है कैसा होता है वो बचपन जहां रक्षाबंधन पर राखी नहीं, हथियारों की परछाई होती है, जब स्कूल की घंटी नहीं, सुरक्षा बलों की वॉकी टॉकी सुनाई देती है। लेकिन राहुल रुके नहीं। उन्होंने पढ़ाई की, अपनी पहचान बनाई। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों से एक आम लड़के की तरह जीना चाहा, लेकिन किस्मत ने उन्हें आम नहीं रहने दिया। 2004 में पहली बार राजनीति में कदम रखा, अमेठी से चुनाव लड़ा और इतिहास रच दिया। लोगों को लगा वो सिर्फ एक खानदानी नेता है, लेकिन राहुल ने साफ किया, मैं कुर्सी की राजनीति नहीं, जनता की आवाज बनना चाहता हूं। उन्होंने यूथ कांग्रेस को जिंदा किया, NSUI में चुनाव कराए और हर उस नौजवान को आगे लाने की कोशिश की जिसे सिस्टम ने पीछे कर दिया था। फिर आया 2014, कांग्रेस हारी, जोर से गिरी और सबने कहा राहुल खत्म। लोगों ने ताने मारे, सोशल मीडिया पर मजाक बना, पप्पू कहकर पुकारा। पर क्या राहुल ने हार मानी? नहीं, उन्होंने हर बार तिरंगे की तरह सीना तानकर जवाब दिया। खेतों में जाकर किसानों से मिले, दलित बस्तियों में जाकर जमीन पर बैठे, युवाओं से खुलकर बात की। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास में एक नई इबारत लिख दी, भारत जोड़ो यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों किलोमीटर, न कोई राजनीतिक नारा, न कोई चुनावी वादा, सिर्फ एक पैगाम, नफरत छोड़ो, मोहब्बत अपनाओ। वो हर कदम इस देश की आत्मा से जुड़ता गया और लोग कहने लगे, ये लड़का नहीं, ये चिंगारी है। राहुल गांधी ने कभी बदले की राजनीति नहीं की। उन्होंने सवाल पूछे, सीधे, सच्चे और साहसी। उन्होंने संसद में खड़े होकर भ्रष्टाचार पर बोला, पूंजीपतियों पर बोला, बेरोजगारी और महंगाई पर बोला, और हर बार सच्चाई के साथ खड़े रहे, चाहे नतीजा जो हो। उन्हें संसद से अयोग्य भी किया गया, लेकिन वो डरे नहीं। अदालतों में लड़े, जनता में लड़े और आखिरकार फिर से संसद में वापसी की। क्यों? क्योंकि राहुल सिर्फ नेता नहीं, लड़ाकू हैं। आज जब देश ध्रुवीकरण की राजनीति से गुजर रहा है, राहुल गांधी एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जो जोड़ती है, तोड़ती नहीं। वे कहते हैं, मैं मोहब्बत का सिपाही हूं, मैं नफरत से नहीं, प्यार से देश को बदलूंगा। राहुल गांधी पर तंज कसना आसान है, लेकिन उनके जैसे जिंदा रहना मुश्किल है। हर एक पत्थर उन्होंने फूल बना दिया, हर एक जख्म उन्होंने हथियार बना दिया। वे कहते हैं, मैं राहुल हूं और मैं लड़ता रहूंगा जब तक इस देश में आखिरी इंसान को न्याय नहीं मिल जाता। तो सोचिए, क्या यह सिर्फ एक नेता की कहानी है? नहीं, यह एक जिद की कहानी है, एक जुनून की कहानी है और एक ऐसे भारत की कहानी है जो डरता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता है।